नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। महाराष्ट्र के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बम्पर जीत मिलने के लिए जा रही है और इस साफ तौर पर इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है कि क्या इम्तियाज जलील वहां से जो औरंगाबाद ईस्ट वाली सीट है क्या वो वहां से जीत रहे, क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से खबरें आ रही है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर तकरीबन 40,000 वोट से असदुद्दीन ओवैसी के जो शेर हैं इम्तियाज जलील वो आगे चल रहे हैं। और उसके बाद जैसे जैसे अब सूरज ढलेगा वैसे ही अब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा और आकाश में पतंग उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुसलमानों का जो वोट है वहां पर काफी सही तरीके से वहां पर मिला है। और दूसरी चीज, अगर हम दूसरी चीज को लेकर बात करें, क्योंकि इन सब सारी चीजों को लेकर यह सवाल उठता रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, क्या इसी का फायदा असदुद्दीन ओवैसी को, उनके पार्टी को मिला है? क्या इम्तियाज जलील अब जो है जीत के कगार पर पहुंच चुके हैं? लोग वहां पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि इम्तियाज जलील जो मेहनत किए हैं, क्योंकि आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, उस वक्त भी उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और उसके बाद जितनी बंपर वोट मिले थे उस वक्त जो है वो थोड़े से वोट से वो पीछे रह गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो वहां पर उन्हें बंपर वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी वहां पर किस तरह से जो है मुसलमानों के मुद्दे को लेकर वो उठाते हुए नजर आए और जो मुस्लिम मुत्तहिद की बात करते हुए नजर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो उस पर अडिग रहे, क्योंकि वारिस पठान वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर सवाल का जवाब आज पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि इम्तियाज जलील का वहां पर जीतना और 40,000 वोट से आगे निकलना यह अपने आप में एक बड़ी खबर है और मुसलमानों के लिए खासतौर पर यह अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरह से वहां पर सवाल करते हुए नजर आए और उसके बाद रैलियां करते हुए नजर आए, लोगों को लुभाते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए, वहां पर अबू आजमी को कहीं ना कहीं घसीटते हुए नजर आए। लेकिन अब जो इशारा हो रहा है, अब जो सवाल उठ रहे हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर 5 से 6 एमएलए जीत सकते हैं? क्योंकि इम्तियाज जलील साफ तौर पर 40,000 वोट से जी हां वो आगे चल रहे हैं। ये तो शुरुआती रुझान में पता चला है, दोपहर ढलने के बाद जिस तरह से खबरें आई वहां से कि इम्तियाज जलील साफ तौर पर 40,000 वोट से लीड कर रहा है, तो ये अपने आप में एक खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से वहां पर मेहनत की, वही हाल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिला। उपचुनाव में जिस तरह से गाजियाबाद से रवि गौतम को टिकट दिया गया था, रवि गौतम ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उनको कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो वोट है वो झोली भर भर के मिला है। लेकिन क्या अब वहां से जो इम्तियाज जलील है वो 40,000 वोट से जो आगे चल रहे, क्या वो जीत जाएंगे? इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कोई उम्मीद यही जता रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने वोट से पहले उन्होंने साफ तौर पर एक अपील की थी कि जितने भी हमारे प्रत्याशी है उन सभी के लिए आप लोग दुआ करें, दरखास्त है कि दुआ करें ताकि वो जीत सके। लेकिन क्या गाजियाबाद में जिस तरह से मुजफ्फरनगर में वो रैली कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि रवि गौतम हमारे जो है बहुत ही एक्टिव प्रत्याशी है, उनको भी कहीं ना कहीं वोट देकर आप भारी मतों से विजय बनावे, तो आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? क्या इम्तियाज जलील जो है वहां से जीत रहे हैं? क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, इलेक्शन कमीशन पे जो 40,000 वोट से आगे चलने की बात कही जा रही है, रिकॉर्ड जो किया गया था इस वक्त, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।